अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैयद, दिन का फर्स्ट लाइव, और हमारे साथ में आप देख सकते हो ठीक बाजू में नाम ही काफ़ी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे और पीएस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा जी हमारे बिल्कुल पास में है। प्रदीप भाई, टुडेज़ वॉइस में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि हमने इनसे अपॉइंटमेंट लिया था कल जिन्होंने भी लाइव देखा था, पीएस फाउंडेशन के ऊपर एक लाइव हुआ था, हमने कोशिश करके इनके पास पहुंचने की कोशिश की और आज हम इनके ठीक बाजू में हैं। पीएस फाउंडेशन दोस्तों, काफ़ी फाउंडेशंस है मुंबई में, है अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर पीएस फाउंडेशन की खासियत टोटली डिफरेंट, वर्किंग स्टाइल टोटली डिफरेंट। प्रदीप जी खुद आज अपने मुंह से बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। कल भी जैसे कि मैंने कहा था कि हम मेडिकल हेल्प लेने के लिए मेडिकल कैंप में तो जाते हैं, वहाँ चेकअप हो जाता है, उसके बाद में क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि बाद में क्या। तो प्रदीप भाई खुद हम उसके बारे में बताएं। प्रदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कैंप्स तो काफ़ी होते हैं पर लोगों तक उसकी सुविधा नहीं पहुंच पाती है। बड़े बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब ट्रीटमेंट वगैरह रह जाते हैं बिकॉज ऑफ पूरा अमाउंट, पैसे का सब इश्यूज होता है। तो किस तरीके की मदद आपसे होती है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, पीएस फाउंडेशन की स्थापना मैंने 2016 में की थी। ओके। 8 से 9 साल हो गए हैं। पहला हमारा उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण। इसके तहत हम लोग ने बचत गट बनाए थे, उनको जॉब्स वगैरह देते थे। 15,000 महिलाएं हमारे से जुड़ी हुई हैं। ओके। हमारे हर एरिया में, अंधेरी में, हर वार्ड में सिलाई क्लासेस थी, कंप्यूटर क्लासेस थी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस थी। हर वार्ड में हमारी ये 3 तरह की क्लासेस चलती थी। बेसिकली हमारा जो अंधेरी एरिया है वो यहाँ 80% स्लम है। राइट। तो यहाँ इन लोगों को सुविधाएं, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जो उनका हक है, वो नहीं मिल पाता है। तो मैंने देखा कि जब मैंने सब क्लासेस स्टार्ट किए, अभी कंप्यूटर क्लास इसलिए मैं स्टार्ट किया था कि समझो कोई फैमिली है, उसके बच्चे हैं, कुछ गलत चीज़ मोबाइल पे देख रहे हैं, जैसे ही माँ आती है उसको बैक कर देते हैं। और माँ को नॉलेज होता नहीं है, माँ को लग रहा है बच्चा कुछ अच्छी चीज़ देख रहा है उसमें। राइट। तो इनको अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किए थे। सेम उसमें इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट किए थे और सेम इसमें हम लोगों ने सिलाई की क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिससे काफ़ी महिलाओं को रोज़गार मिला। आज भी वो अपना घर उसके थ्रू चला रही हैं। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि यहाँ हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हैं। झोला छाप डॉक्टर हैं जो उनको लूटते रहते हैं, उनके हॉस्पिटल, उसके डिस्पेंसरी के सामने लाइन लगी रहती है। राइट सर। अगर एक आदमी अगर बुखार आता है, उसको वायरल होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, 2 घंटे में तो उसका नंबर आता है। जी सर। नंबर आता है, उसके बाद 150-200 मिनिमम जो फीस है, कंसल्टिंग चार्जेस, वो ले लेता है और दवाई लिख के देता है। दवाई वो मेडिकल शॉप में जाते हैं, 200-250 की दवाई पड़ जाती है। 3 दिन में तो कोई ठीक होता नहीं है, तो वापस चौथे दिन उसको जाना पड़ता है और सेम स्टोरी रिपीट होती है। तो 2-3 बार जाने के बाद आदमी मुश्किल से ठीक हो पाता है। तो मैंने देखा पब्लिक परेशान है, तो क्यों ना मैं डॉक्टर्स उनके घर पे भेजूं। तो इस योजना के तहत मैंने 2 एम्बुलेंस स्टार्ट की थी। एक बड़ी एम्बुलेंस है और एक छोटी एम्बुलेंस है। तो छोटी एम्बुलेंस इसलिए की थी, सबसे पहले बड़ी एम्बुलेंस की थी तो मेन जगह जाती थी, लोगों को ट्रीट करती थी। तो मैंने देखा कि जो स्लम है उसमें हमारी छोटी एम्बुलेंस, मतलब बड़ी एम्बुलेंस जा ही नहीं पा रही है। तो हम लोगों ने छोटी एम्बुलेंस ली। उसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, मेडिसिन्स होती हैं। कोई भी हम लोग शेड देखते हैं, मतलब हमारे कार्यकर्ता लोग शेड देखते हैं, उसमें टेबल कुर्सी लगाते हैं और उसमें बैठते हैं। जैसे कोई साईं बाबा का मंदिर है, कोई मस्जिद है, मस्जिद के ट्रस्टी से हम लोग कांटेक्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तो ऐसा है कि हमको सामने से फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ गाड़ी कब लगाने वाले हो। तो
जिस दिन गाड़ी लगानी होती है उसके एक दिन पहले हम लोग वो एरिया में 2 से 2,500 3,000 जैसा भी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे पैम्पलेट्स बांटते हैं कि कल ऐसे ऐसे इस समय मेडिसिन के लिए हमारी एम्बुलेंस आने वाली है, तो वहाँ लोगों को हम ट्रीट करते हैं। इस तरह डेली हम लोग 6 मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो मैंने देखा था कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, और उनका मेडिकल कैंप की डेफिनेशन क्या होगी कि कैंप लगाया, डॉक्टर्स हैं, उनको सपोज़ उसको ईसीजी में हार्ट का इश्यू निकला है तो उनको रिफ़र कर देंगे, तुम ये हॉस्पिटल में चले जाओ, तुम ये हॉस्पिटल में चले जाओ। मतलब दुकानदारी चल रही थी। हम लोगों ने ये दुकानदारी को बंद करते हुए डेली पहले मैं वापस दोहराना चाहता हूँ कि पहले 3-3 महीने में, 2-2 महीने में कैंप लगाते थे। मैं एक दिन में 6 मेडिकल कैंप लगाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देता हूँ, अच्छी से अच्छी अगर मेडिसिन देते हैं हम लोग। मुझे किसी ने बोला नहीं है कि तुम ये मेडिकल कैंप डेली 6 लगाओ, मैं अपने खुद से करता हूँ, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना सम्मान दिया है। एज ए रिपे सोसाइटी को मैं रिपे करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है ज़िंदगी भर, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर किसी को कुछ इशू निकलता है तो हम लोग गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनके तहत, जो सीधा साधा स्लम में रहने वाला इंसान है उसको गवर्नमेंट की योजना कुछ मालूम नहीं होती, हम उनको बताते हैं और उनका फॉलोअप टोटल परस्यू करते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, हमारा स्टाफ एडमिट कराता है पीएस फाउंडेशन का, और आखिर तक उनको घर लाके छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम लोग अब इसमें पैसा मैं खुद नहीं देता हूँ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके तहत ही हम लोग ये कर रहे हैं, खाली उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं वो स्कीम्स को। टाटा हॉस्पिटल में 6-6 महीने लोगों का नंबर नहीं आता है, तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फाउंडेशन से, मैं खुद फ़ोन करता हूँ डॉक्टर से। अभी तो मेरे डॉक्टर से अच्छे रिलेशंस हो गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करके जो भी पेशेंट्स यहाँ के हैं, बाहर के जो पेशेंट्स आते हैं, उनको हम लोग मदद करते हैं। जो भी हेल्प हो सकती है मेरे फाउंडेशन से मैं सब करता हूँ। दोस्तों हम एक बात और बता दें कि इसी से जिस तरीके से इन्होंने 2019 कहा था, 2019 से इन्होंने शुरुआत की थी, पर वो आस्ते आस्ते 1-2 करके आज वो तकरीबन 40,000 के ऊपर का नंबर्स चला गया है, और 40,000 से ज़्यादा लोगों ने मेडिकल हेल्प, ट्रीटमेंट का जो हेल्प है वो पीएस फाउंडेशन से लिया है। मैंने खुद पर्सनली इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स और जो इनके डॉक्यूमेंट्स पार्ट होते हैं वो चेक किया था आस्ते से, और आज भी इनकी जो 2 एम्बुलेंस होती है वो अंधेरी ईस्ट के तकरीबन अलग अलग एरिया में डेली लोगों के काम के लिए वो उनके दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मेडिकल से पहले इन्होंने रोज़गार का सोचा था, शिक्षा का सोचा था, कंप्यूटर वगैरह का जो था वो सोचा था, और मेडिकल हेल्प तक पहुँचे थे। क्या आपके ऐसे माइंडसेट में आया था सर? आज आप देखोगे क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है वो, सच बात आपने कहा कि मतलब आते हैं, जीतते हैं, नहीं भी जीतते हैं तो एक 3 महीना, आपने तो 3 महीना 6 महीना बोला, मैंने तो ऐसा देखा है कि करता कोई और है, क्रेडिट लेने कोई और चला जाता है। नेता पहुंच जाते हैं छोटे छोटे इस पर रिबन काट के चले जाते हैं, अपना नाम लगाते हैं, लेकिन आगे की फैसिलिटीज़ या बेनिफिट नहीं होती है। जैसे कि आपने मुझे बताया क्या किस तरीके से यहाँ मेडिसिन वगैरह बांटा जाता है, मैंने इनका वो वर्कशॉप भी देखा है। टोटली डिफरेंट है सर आपका। टोटली डिफरेंट है। हम लोग जेन्युइनली लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, इसलिए टोटली डिफरेंट है। हम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि तुम ये काम करो, कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। जो मैंने हालत देखी है यहाँ अंधेरी ईस्ट में स्लम्स की, बुरी हालत है। अगर उनके 50 रुपये भी बच जाते हैं तो भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर डेली हम लोग, हमारे जो 2 एम्बुलेंस हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आके फाउंडेशन की हेल्प कर रहे हैं। अपनी डिस्पेंसरी छोड़ के वो लोग एम्बुलेंस में बैठ के लोगों के घर घर जाके ट्रीट कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 पेशेंट्स डेली हम ट्रीट करते हैं। उसमें कुछ
रिपीटेड पेशेंट्स होते हैं, कुछ नए पेशेंट्स होते हैं और कुछ आउटसाइडर्स भी होते हैं। सपोज़ अंधेरी के कुछ लोगों के रिलेटिव्स अगर बाहर रहते हैं तो उनको फ़ोन करके बुलाते हैं कि कल एम्बुलेंस आने वाली है, अगर कुछ बीमारी है तो यहाँ आ जाओ, आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो बाहर के लोग भी आके ट्रीटमेंट करते हैं। और हाँ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाइप कर लिया है। हम लोग लेटर देते हैं। ये है, मैं मेरे पास ही हाथ में था, ये है कैटरेक्ट का। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए 20 से 25 हज़ार एक आंख के लिए लगते हैं, लेकिन हम लोगों ने टाइप करके उसको रिक्वेस्ट करके कि गरीब लोग हैं इतना पे नहीं कर सकते, तो उसका पैसा हमारा फाउंडेशन भरता है। पीएस फाउंडेशन की तरफ से शर्मा जी की एक साइन होती है इस पर, आपको ये सिर्फ लेके जाना है, बिल्कुल पास में ही वो हॉस्पिटल है और आपका नागरदास रोड पे नागरदास हॉस्पिटल, नागरदास रोड पे हॉस्पिटल है। अब आपके और डॉक्टर के बीच में आपको कल करना है, परसों करना है या 2 दिन बाद करना है, इनका जो काम होता है वो वहाँ पर फिनिश हो जाता है, आपकी ट्रीटमेंट आपको मिल जाती है। अब मैं आता हूँ किसी रिलीजियस पे नहीं हूँ, पर आपने भी देखा माइनॉरिटी लोग होते हैं, आज उनके ऊपर पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, तो जो सहूलत होती है उनको यूज़ तो किया जाता है, जब सहूलत की बात आती है तो पता नहीं हो जाएगा, साहब नहीं है, मैडम वहाँ है, ये सब खेल चलता रहता है। पर आपको देखा गया कि आपने मस्जिद के जो ट्रस्टीज़ है, मौलाना लोग हैं, उनको भी अप्रोच करके आपने मस्जिद के बाहर भी आपका पीएस फाउंडेशन का कैंप लगाया, मस्जिद के अंदर भी, हाँ, आई मीन टू से उनके कंपाउंड में और मंदिर के भी लगाया आपने, और मैंने एक चर्च के पास भी देखा था। हाँ, करेक्ट। एक्चुअली मैं ये बताने का रीज़न ये है कि सिर्फ हॉल में करना ज़रूरी नहीं है, आप अप्रोच तो करो किसी के पास, वो हमेशा दरवाज़ा खोल के, दिल का दरवाज़ा खुला रख के खड़े होते हैं। एक्चुअली मैंने देखा जो हमारी छोटी एम्बुलेंस है वो गली गली में जाती है, कोई मस्जिद के ट्रस्टीज हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं, तो उनका जो कैंपस है, कवर्ड कैंपस है, वो हमको हमारे स्टाफ को बैठने के लिए देते हैं, हमारी मेडिसिन रखने के लिए जगह देते हैं, कुर्सी देते हैं। और अब तो ऐसे रिलेशंस हो गए हैं कि हमको हमारा जो स्टाफ है उसको चाय और खाना भी ऑफ़र करते हैं वो लोग। अभी सपोज़ कोई स्लम में गए तो कोई मंदिर है, कोई साईं बाबा का मंदिर है, उसकी शेड है, उसके नीचे हमारा स्टाफ बैठता है। या जो मंडल है, गणपति नवरात्रि इसके मंडल होते हैं, उनके लिए शेड बना के रखते हैं पॉलिटिशियंस, और अपने बड़े बड़े नाम लगा के रखते हैं, उसके नीचे भी हमारा स्टाफ बैठता है, लोगों की हेल्प करता है, घर घर जाके हेल्प करता है। पुलिस में था 35 साल में, तो मैंने कभी कास्ट, क्रीड इसमें फ़र्क नहीं समझा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। वो आज भी मेरा नेचर वही है, जो मेरे पास आता है उसकी हेल्प तो करता ही करता हूँ। और जो हमारी एम्बुलेंसेस हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा माइनॉरिटी कम्युनिटी उठाती है, क्योंकि हम लोग मस्जिद में भी जाते हैं। अभी अंधेरी में नूर मस्जिद है, या चिमटपाड़ा में एक मस्जिद है, वहाँ हम लोग को वो लोग बुलाते हैं। संडे के दिन स्पेशली हम लोग 10 बजे से 4 बजे तक अलग अलग जगह कैंप लगाते हैं, एक ही जगह, मतलब संडे के दिन हमारी 2 ही कैंप होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग कास्ट की इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सबको सेम फैसिलिटी देते हैं। कोई भी हमारे पास आता है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। नाम ही काफ़ी है। जब आप लोगों के बीच में जाते हो सर, तो कैसी मोहब्बत देखने मिलती, कैसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्या बिलीव रखते हैं आप पर, या किस तरीके से आप लोगों को देखते हो उस टाइम पे? लोगों को मालूम है कि ये इंसान पॉलिटिशियन नहीं है, जो बोलता है वो करता है, जो नहीं कर सकता है वो सामने मुंह पे बोल देता है। तो ये लोगों को चक्कर मारना नहीं पड़ता है, नहीं तो बाकी लोग बुलाते हैं, कल आओ परसों आओ। हम लोग जो हो सकता है उनको मालूम है, कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता, स्ट्रेट वे उनको वो बता देते हैं। तो उससे भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं कि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो हमको बताई जाती है। आने वाले दिनों में सर कुछ और अच्छा देखने मिलेगा? एक बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो आप, लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक वक्त था जब 2 लोग थे, एक वक्त थे जब 40,000 लोग आपके साथ, 40,000 मेंबर्स भी है आपके, फैमिली मेंबर्स मीन्स इनका एक पीएस फाउंडेशन का कार्ड होता है, ये इन्हीं के मुँह से सुनिए।
पूरा स्टडी करके हम इनके पास बैठे जाए। पीएस फाउंडेशन का हम घर घर जाके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लोग हमारे मेंबर्स हो जाते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करना, दवाई देना, उनके घर में हेल्थ का कुछ भी इशू हो, बीएमसी का कुछ भी इशू हो, पुलिस का कुछ इशू हो, क्योंकि पुलिस में तो था ही मैं, मेरे फ़ोन से काम हो जाते हैं, उनके वो इश्यूज़ हम लोग सॉल्व करते हैं। फैमिली मेम्बर जैसे 40,000 कार्ड हम लोग बांट चुके हैं और डेली 300 कार्ड से हमारा जो फाउंडेशन है आगे बढ़ रहा है। ये कार्ड का जो है ये कैसे है? किसका सपोज कुछ हार्ट का इश्यू निकला, कुछ निकला, तो हमको अप्रोच करते हैं वो लोग और हम लोग उनको फैमिली मेम्बर जैसे ट्रीट करते, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वो करते हैं। लेकिन ये सब काम हम खाली ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, साफ स्टेटमेंट है, ज़रूरतमंद लोग जो है वो डायरेक्टली पीएस फाउंडेशन प्रदीप जी को अप्रोच कर सकते हैं। इनकी ऑफिस का एड्रेस इसी लाइव के बिल्कुल नीचे मेंशन किया जाएगा। अंधेरी ईस्ट के लोगों, सर एनी मैसेज टू अंधेरी ईस्ट के लोग, मुंबईकर्स को, पॉलिटिशियंस को, पंच जो एक ऐसा पंच मतलब जो दिखावे का करते हैं, सिर्फ अपने स्वाद के लिए करते हैं, पर अंदर से आप जानते हो कि क्या होता है। मैं किसी का मन नहीं था, मैं संत नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। पॉलिटिकल पंच वगैरह तो कुछ देना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरी अंधेरी की जनता से और आसपास के लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी इश्यूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में मत जाओ, हमारे पास आओ, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। नहीं तो 5 लाख और 10 लाख का बिल आपके सामने आ जाएगा, आप उससे हार्ट अटैक से मर जाओगे। सुन सकते हो, इज चैलेंजिंग सेइंग दैट कि हॉस्पिटल मत जाओ, हमारे पास आओ, 5 से 10 लाख वहाँ देना पड़ेगा, पीएस के पास आओगे एक रास्ता निकलेगा। करेक्ट। मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।